आए दिन ये साबित होता जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो 498A का बहुत मिसयूज़ कर रही है। जी, ऐसे ही एक जजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है अपने पुरानी वीडियो में, जहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट है अपना जजमेंट पास करते हुए महिला द्वारा रजिस्टर किया हुआ एफआईआर को क्वॉश किया है, हस्बैंड के फेवर में जजमेंट दिया है और वहाँ पर बोला गया है कि जो महिलाएँ हैं वो 498A का मिसयूज़ कर रही है। और यही नहीं बल्कि जो महिलाएँ हैं वो 498A का केस करके लीगल टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है। जी, ऐसे ही एक केस फिर से आया है जो हस्बैंड के फेवर में आया है। यहाँ पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने महिला द्वारा 498A एफआईआर को क्वॉश करते हुए ये कहा है कि जो 498A जो सेक्शन जो कानून लाया गया था वो महिलाओं के ऊपर जो उनके ससुराल में जो क्रूएल्टी होती है, ठीक है, दहेज को लेकर वो ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए लाया गया था। लेकिन महिलाएं जो है वो अभी 498A का मिसयूज़ कर वो रिवर्स क्रूएल्टी कर रही है अपने हस्बैंड पर, हस्बैंड की फैमिली पर। जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं वो केस के बारे में। तो ये केस का नाम है राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में क्या हुआ है कि जो महिला है जिसने 498A का एफआईआर किया है, महिला और उनके हस्बैंड की शादी होती है 22 जून 2017 को। ठीक है, शादी होने के बाद जो महिला है वो गुड़गांव आ जाती है। गुड़गांव में जो महिला का ससुराल है, ठीक है, तो शादी करके वो गुड़गांव आ जाती है और फिर बाद में वो वहाँ पे रहने लगती है अपने सास, ससुर और ननंद के साथ और हस्बैंड के साथ। कुछ महीनों के बाद जो हस्बैंड है वो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और महिला यहाँ पे अपने सास ससुर के साथ ही रहती है। अभी जो महिला है वो क्या करती है, वो इंदौर पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर लॉन्च कर देती है अपने सास, ससुर, ननंद और हस्बैंड के अगेंस्ट, ये बोलकर कि उनके साथ क्रूएल्टी की गई है, टॉर्चर किया गया है, उनसे 10 लाख की डिमांड की गई है, कार की डिमांड की गई है। ठीक है, और ये डिमांड वो पूरी नहीं कर पा रही थी, इस वजह से जो हस्बैंड के जो माता पिता है वो उस महिला को अपने घर से निकाल देते हैं 30 जून 2017 में। ठीक है, तो ये एलिगेशन लगाते हुए वो महिला जाती है इंदौर के पुलिस स्टेशन और एफआईआर लॉन्च करवाती है 29 जुलाई 2018 को। के बाद जो है वो अपने माता पिता के साथ नवी मुंबई में आके रहना स्टार्ट कर देती है और वो भी कुछ महीनों के बाद चली जाती है ऑस्ट्रेलिया। अब जो हस्बैंड के माता पिता है वो जाते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 482 में पिटीशन फाइल करते हैं जो एफआईआर उनके अगेंस्ट हुई है उसको क्वॉश करवाने के लिए। वो महिला के जो सास ससुर है उन्होंने अपने पिटीशन में ये लिखा है कि जो महिला का ससुराल है वो है गुड़गांव में, शादी होने के बाद वो गुड़गांव में आई है। ठीक है, उसने जो भी इंसिडेंट उसने अपने एफआईआर में मेंशन किया है वो सब इंसिडेंट गुड़गांव के हैं, लेकिन जो महिला है वो जाती है इंदौर एफआईआर करवाने के लिए। ठीक है, तो ये तो शो हो रहा है कि जो महिला है वो इन्हें हरेस करने के लिए, सास ससुर हस्बैंड ननंद को हरेस करने के लिए वो इंदौर जाती है एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए। सेकेंड ग्राउंड ये बोला गया कि जो महिला है वो बोल रही है कि घर से निकाला गया है 3/17 को और वो एफआईआर करवाती है 29 जुलाई 2018 को। 1 साल का डिले है। जी, अगर आपके ऊपर टॉर्चर हुआ है, अगर आपको इतना ही हरेस किया गया है तो आपने 1 साल क्यों लगा दिए एफआईआर लॉन्च करने में? आपको तो इमीडिएटली जाना चाहिए था एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए। तो यहाँ पे डिले इन फाइलिंग एफआईआर है, तो ये ग्राउंड भी मेंशन किया गया उस पिटीशन। तो जब ये सारे पॉइंट्स जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुना और ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वेशन के बाद कि जो महिला है उसने जो एफआईआर में ये एलिगेशन लगाया है कि हस्बैंड के माता पिता ने जो डिमांड किया है, 10 लाख की डिमांड किया है, कार की डिमांड किया है, उसका कोई भी रेलेवेंट प्रूफ, स्पेसिफिक प्रूफ, सफिशिएंट प्रूफ नहीं दे पाई महिला ने। ठीक है, एविडेंस कुछ उसने प्रोड्यूस नहीं किया कोर्ट में, जिससे ये साबित नहीं हो पा रहा है कि वाकई में जो हस्बैंड के जो माता पिता है उन्होंने महिला से ऐसा किसी भी तरह का कोई डिमांड किया है। फिर दूसरी चीज़ ये ऑब्जर्व की गई कि जब महिला का मैट्रिमोनियल हाउस गुड़गांव में है, ठीक है, उसने सारे जो एलिगेशंस मेंशन किए वो गुड़गांव के हैं। जो मैट्रिमोनियल हाउस है वो गुड़गांव में है और जो महिला के माता पिता है वो नवी मुंबई में रहते हैं। अब जब महिला वहाँ से निकलती है तो वो अपने माता पिता के साथ आके रहना स्टार्ट करती है जो कि नवी मुंबई है। तो फिर महिला इंदौर में जाके एफआईआर क्यों रजिस्टर करवाती है? इसका भी कोई सफिशिएंट रीज़न, कोई एविडेंस नहीं दिया गया महिला के द्वारा कोर्ट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर महिला को इतना क्रूएल्टी, इतना हरेसमेंट किया गया हस्बैंड और उनके फैमिली द्वारा, तो महिला को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था। उसने 1 साल के बाद एफआईआर लॉन्च करवाया और जब इसका रीज़न पूछा गया उस महिला से तो उसने कोई भी सफिशिएंट रीज़न कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस कर पाई कि उसने क्यों 1 साल का डिले किया।
महिला है और वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, जो उनके हस्बैंड है वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो यहाँ पे सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र हस्बैंड की फैमिली कर रही है, हस्बैंड के माता पिता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो महिलाएं हैं वो केस करके 498A का केस कर वो तो चली जाती है आउट ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे सफ़र कौन करता है? यहाँ पे सफ़र करते हैं हस्बैंड और उनकी फैमिली। जो महिलाएं हैं वो झूठे झूठे एलिगेशन तो लगा देती है कि उनके ऊपर क्रुएल्टी की गई है, हरासमेंट किया गया है उन पति और पति के फैमिली के द्वारा, लेकिन महिला वो प्रूफ नहीं कर पाती है। इनफैक्ट जो महिलाएं हैं वो रिवर्स क्रुएल्टी कर रही है अपने पति पर, अब उनकी फैमिली पर वो एक रिवर्स क्रुएल्टी कर रही है। वो बस एक जनरल एलिगेशंस लगा देती है अपने पति और उनकी फैमिली पर कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं वो प्रोड्यूस कर पाती है, जिससे वो रिवर्स क्रुएल्टी कर रही है अपने हस्बैंड पर, उनकी फैमिली पर। सब कहते हुए जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है ऑब्जर्वेशन देते हुए पति और उसके फैमिली के ऊपर जो 498A का FIR होता है वो उसको क्वॉश कर देता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहे थे उसको भी वो क्वॉश कर देता है। तो इस तरह से ये बहुत बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ने ऑब्जर्व किया है कि जो महिलाएं हैं वो वाकई में 498A का मिसयूज़ कर रही है। और देखिए सभी महिलाएं नहीं मिसयूज़ करती है, ऐसे जेन्यून भी कुछ महिलाएं हैं जिनके ऊपर वाकई में हरासमेंट होता है, टॉर्चर होता है, डिमांड्स होती है, डाउरी डिमांड्स होती है, जो एक्चुअल में होता है। लेकिन सभी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जो हस्बैंड है उनकी फैमिली है वो खुद विक्टिम बन जाते हैं महिलाओं के झूठे FIR में। ठीक है, अगर महिला को कोई केस करना होता है तो वो 5 केस का पैकेज लेके चली जाती है कोर्ट में। अगर महिला को कोई केस करना होता है तो वो 498A का केस कर देती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती है, ठीक है, फिर हिंदू मैरिज एक्ट में वो केस कर देती है, फिर मेंटेनेंस मांगना स्टार्ट कर देती है। इतने सारे प्रोविजंस अवेलेबल है महिलाओं के लिए, लेकिन वो उसका मिसयूज़ कर रही है। और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। और ऐसे बहुत सारे जो हस्बैंड्स हैं जो इनोसेंट है वो जाते हैं हाई कोर्ट क्वॉशिंग के लिए जाते हैं, और इनोसेंट साबित होने पर, FIR झूठी साबित होने पर उनका जो FIR है वो क्वॉश भी हो जाता है।